लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? वो है जनता की आवाज। और ये आवाज तब सबसे ज्यादा असरदार होती है जब ये वोटिंग के जरिए सुनाई देती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आदेश चौधरी और आप देख रहे हैं डायरेक्ट दिल से बाय आदेश चौधरी। आज हम बात करेंगे हमारे लोकतंत्र की रीढ़ यानी वोटिंग की। क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप वोट करते हैं तो आप अपने देश के भविष्य को लिखने में योगदान देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम सच में अपनी इस ताकत को समझते हैं? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे वोटिंग का इतिहास, वोटिंग का महत्व और कैसे हमारी असली ताकत है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में वोटिंग की शुरुआत का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। भारत में पहली बार 1951 और 1952 में लोकसभा चुनाव हुए थे। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव थे। उस समय भारत में लगभग 17.3 करोड़ वोटर्स थे और ये प्रक्रिया एक ऐतिहासिक कदम थी। स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत के नेताओं ने यह तय किया कि हर नागरिक को वोट करने का अधिकार होगा। यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के सबको मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या किसी भी वर्ग का हो। और क्या आप जानते हैं कि उस समय वोटिंग प्रक्रिया इतनी चुनौतीपूर्ण थी कि वोटिंग मशीनों का तो नामो निशान तक नहीं था। हर जगह बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता था। लोग अपने मत डालने के लिए मीलों दूर पैदल चलकर जाते थे और गांव-गांव में पोलिंग बूथ लगाए जाते थे। स्वतंत्रता संग्राम में जिन महान नेताओं ने हमारे लोकतंत्र की नींव रखी, उन्होंने एक सपना देखा था, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सके। आज हम उस सपने को पूरा करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हर नागरिक इस अधिकार का सही उपयोग कर रहा है? और यहीं पर सवाल उठता है। अब बात करते हैं वोटिंग का असली महत्व क्या है और ये लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाता है। वोटिंग केवल एक प्रक्रिया नहीं, ये हर नागरिक की आवाज है। आपका एक वोट ये तय करता है कि कौन सी सरकार आपके हितों का प्रतिनिधित्व करेगी। ये प्रक्रिया हर व्यक्ति को समान अधिकार देती है, चाहे वो किसी भी वर्ग, धर्म या जाति का हो। लोकतंत्र में वोटिंग ऐसा माध्यम है जिससे हर व्यक्ति अपनी राय व्यक्त कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि इतिहास में कई बार वोटिंग के नतीजे इतने करीब रहे हैं कि एक एक वोट ने सरकार का भविष्य बदल दिया। 2008 में अमेरिका में ओबामा की जीत या 1999 में वाजपेयी सरकार का बहुमत इसके एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बड़े उदाहरण है। स्थानीय चुनावों में भी ऐसे कई मौके आए जब सिर्फ कुछ वोटों ने परिणाम को पूरी तरह से बदल दिया। भारत जैसे विविधता भरे देश में वोटिंग का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये सुनिश्चित करता है कि सभी क्षेत्रों, धर्मों और वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। आज हमारे देश में करीब 91 करोड़ लोग वोट करने योग्य हैं। अगर हर व्यक्ति अपने वोट का इस्तेमाल करे तो ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि सरकार जनहित में काम करे और जवाबदेह बनी रहे। वोटिंग केवल सरकार चुनने का माध्यम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। हमारे देश की नीतियां, हमारी शिक्षा, हमारी सुरक्षा और हमारे आर्थिक विकास का आधार यही है। जब हम वोट नहीं करते तो हम अपनी आवाज खो देते हैं और गलत नीतियों का विरोध करने का अवसर भी। वोटिंग वो ताकत है जो जनता को सरकार से ऊपर रखती है। हर व्यक्ति को यह एहसास दिलाती है कि उसका भविष्य उसके हाथों में है। तो अगली बार अपने वोट की ताकत को पहचानिए और इसका सही इस्तेमाल कीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी करोड़ों लोग अपने इस अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं करते? भारत जैसे बड़े और विविधता भरे लोकतंत्र में 30% लोग वोटिंग करने ही नहीं जाते। ये संख्या करीब 27 करोड़ है, जो एक पूरे देश की आबादी के बराबर है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी पहली वजह है जागरूकता की कमी। आज भी कई लोगों को ये लगता है कि उनका वोट कुछ नहीं बदलेगा। वो सोचते हैं कि बड़े नेता और पार्टियों का चुनाव पहले से ही तय होता है। ये मानसिकता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और दूसरी वजह है वोटिंग प्रक्रिया की जटिलता। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान केंद्र तक पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। लोगों को कई बार लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता है, जिससे वो डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और तीसरी वजह है राजनेताओं के प्रति अविश्वास। कई बार लोगों को लगता है कि जो नेता चुनकर आएगा वो जनता के हितों की जगह अपने निजी हितों को प्राथमिकता देगा और ऐसे में वो सोचते हैं कि वोट करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और चौथी वजह सबसे चिंताजनक है, नोट के बदले वोट, जैसे कि भ्रष्टाचार। गरीब और आर्थिक असमानता के चलते लोग अपने वोट को पैसों के लिए बेच देते हैं। ये लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। इसके अलावा फेक न्यूज और गलत जानकारी ने भी लोगों को भ्रमित किया है। कई बार लोग सोचते हैं कि मतदान का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनके पसंदीदा उम्मीदवार की जीत निश्चित ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन सब चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें ये सोच बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि हर वोट मायने रखता है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, आज का ये विषय हमें समझाता है कि वोटिंग केवल एक अधिकार नहीं, बल्कि हमारा कर्तव्य है।
और हमारी सबसे बड़ी ताकत है। वोटिंग वो माध्यम है जिससे हम अपने देश का भविष्य तय करते हैं। ये केवल सरकार चुनने का जरिया नहीं है, बल्कि हमारे विचारों, हमारे अधिकार और हमारे सपनों को व्यक्त करने का सबसे बड़ा तरीका है। जब आप वोट करते हैं तो आप ये सुनिश्चित करते हैं कि आपका मत गिना जाए और आपकी आवाज सुनी जाए। ये केवल अधिकार की बात नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। हम सभी चाहते हैं कि हमारे देश में बदलाव आए, कि हमारी नीतियां बेहतर हों और हमारे नेता ईमानदार और सक्षम हों। लेकिन अगर हम खुद इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे तो बदलाव कैसे आएगा? अगर हम वोट नहीं करेंगे तो हम शिकायत करने का हक भी खो देते हैं। वोटिंग हमारी ताकत है, क्योंकि ये न केवल नेताओं को चुनता है बल्कि उन्हें जवाबदेह भी बनाता है, और यही लोकतंत्र की असली शक्ति है। तो दोस्तों, अगली बार जब चुनाव हो तो अपने इस कर्तव्य को निभाना मत भूलिए। याद रखें, आपका एक वोट सिर्फ आपका हक नहीं, यह आपके देश के भविष्य का आधार है। यह आपका नैतिक दायित्व है, यह आपकी जिम्मेदारी है। तो चलिए हम सब मिलकर यह प्रण लेते हैं कि हम अपनी ताकत को समझेंगे, उसे पहचानेंगे और उसका सही इस्तेमाल करेंगे। हम सब मिलकर इस देश को बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।